क्या आपने कभी सोचा है कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है? अगर किसी केस में मजिस्ट्रेट फैसला सुनाता है और किसी दूसरे केस में जजेस फैसला सुनाता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? क्या मजिस्ट्रेट जज के आदेश को बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके खिलाफ कोई केस हो जाए तो आपका मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या फिर जज के पास? आज की इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। भारत का न्यायिक व्यवस्था में अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। इन्हीं अदालतों में से अलग अलग तरह के न्यायिक अधिकारी काम करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जज आमतौर पर उच्च स्तर के अदालतों में न्यायिक कार्य करते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से आपराधिक मामलों के शुरुआती और निचले स्तर के मामले को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर जज और मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं होता और हर मजिस्ट्रेट एक जैसा नहीं होता, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में कई स्तर होते हैं। अब बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट क्या करता है। मजिस्ट्रेट क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति पर चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे अपराध का आरोप है तो कई मामलों में शुरुआती न्यायिक कार्रवाई मजिस्ट्रेट की अदालत से शुरू होती है। मजिस्ट्रेट आरोपी को अदालत में बुला सकता है, जमानत से जुड़े मामलों पर आदेश दे सकता है और पुलिस रिपोर्ट और केस की कार्रवाई देख सकता है, गवाहों की सुनवाई कर सकता है और कानून के अनुसार कुछ मामलों में सजा भी दे सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट की शक्तियां कानून और उसके अधिकार क्षेत्र से तय होती हैं। अब हम जज के काम को समझते हैं। जज भी न्यायिक अधिकारिक होता है, लेकिन उनकी अदालत और अधिकार क्षेत्र अलग हो सकते हैं। भारत में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जैसे न्यायिक पद होते हैं। सेशन कोर्ट गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती है, जैसे हत्या। गंभीर अपराधों के मामले आमतौर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम रूप से तय नहीं होते, बल्कि कानून के अनुसार सेशन कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जजेस के पास उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार ज्यादा व्यापक वास्तविक शक्तियां हो सकती है। यही कारण है कि गंभीर मामलों में मजिस्ट्रेट से आगे बढ़कर सेशन कोर्ट तक जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसके पास सबसे ज्यादा ताकत होता है? मजिस्ट्रेट के पास ज्यादा ताकत होता है या फिर जज के पास? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे। जज ज्यादा ताकतवर है या फिर मजिस्ट्रेट? इसका जवाब है, आमतौर पर जज, खासकर सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास मजिस्ट्रेट की तुलना में व्यापक न्यायिक अधिकार होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मजिस्ट्रेट के पास कोई छोटी मोटी पावर होती है। मजिस्ट्रेट भी अपने अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण आदेश दे सकता है। आपराधिक मामलों में उसकी भूमिका बेहद अहम होती है। इसलिए सही तरीका ये कहना है कि दोनों की पावर अलग अलग है और उनकी सीमा कानून तय करता है। आपके मन में एक सवाल और होगा कि मजिस्ट्रेट किसी को जेल भेज सकता है? इसका जवाब है हाँ। कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी आरोपी की जुडिशियल कस्टडी से संबंधित आदेश दे सकता है, लेकिन पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में फर्क होता है। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस की कस्टडी में होता है, जबकि जुडिशियल कस्टडी में आरोपी जेल में रहता है और अदालत की निगरानी में मामला आगे बढ़ता है। इसलिए मजिस्ट्रेट की भूमिका केवल कागज देखने तक सीमित नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या मजिस्ट्रेट सजा सुना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी सेंटेंसिंग पावर सीमित होती है। किस अपराध में कितनी सजा दी जा सकती है संबंधित कानून और मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। वही गंभीर अपराधों में ज्यादा कठोर सजा देने का अधिकार सेशन कोर्ट जैसे उच्च आपराधिक न्यायालय के पास होता है। यानी अपराध जितना गंभीर और कानून में जितनी अधिक सजा का प्रावधान है, मामला उतने उच्च स्तर की अदालतों में जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा है, जांच हुई, फिर अदालत में मामला पहुंच गया। कानून और अपराध की प्रकृति के हिसाब से शुरुआती कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने ही रुकती है। मजिस्ट्रेट की इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर अपराध ऐसा है जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी है, तो मामला कानून के अनुसार सेशन कोर्ट को कमिट किया जा सकता है। अब वहां सेशन जज मामले की सुनवाई करता है। यानी हर क्रिमिनल केस सीधे जजेस के पास नहीं जाता, हर केस मजिस्ट्रेट के पास ही खत्म भी नहीं होता। आपके एक सवाल और था, क्या मजिस्ट्रेट जज से ऊपर होता है? तो इसका सवाल है नहीं। लेकिन यहाँ भी एक बात समझनी है, सिर्फ जज और मजिस्ट्रेट शब्द देखकर ये तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में अलग अलग पद और उनकी अदालतें होती हैं। उदाहरण के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सेशन कोर्ट जैसी अलग व्यवस्था में अलग अलग स्तर और जुडिशियल होते हैं। इसी तरह सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की अपनी अलग अलग हिस्टोरिकल यानी अलग अलग ताकतें हैं। इसलिए किसी अधिकारी का वास्तविक जुडिशियल पावर समझने के लिए उसका पद, अदालत और जुडिशियल देखना जरूरी होता है। अगर आपको जज और मजिस्ट्रेट का फर्क सिर्फ 1 मिनट में याद रखना हो तो ऐसे समझना होगा। मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से निचले स्तर की क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसीडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि सेशन जज जैसे जज के पास गंभीर आपराधिक मामलों में व्यापक अधिकार होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पावर व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके पद और कानून से आती है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या फर्क होता है और ज्यादा पावर किसके पास होता है, तो आप कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास अपने जुडिशियल में महत्वपूर्ण क्रिमिनल पावर होती है, लेकिन सेशन जज जैसे उच्च न्यायिक अधिकारी के पास अधिक व्यापक और अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन कानून की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी जज या भी मजिस्ट्रेट कानून से ऊपर नहीं होता। हर आदेश कानून की प्रक्रिया जुडिशियल दायरे में दिया जाता है। अगर आपको भारत के कानून और आम आदमी के लीगल राइट आसान भाषा में समझने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।